अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर हम अपना सी का जो प्रोग्राम है उसको किन स्टेप्स को फॉलो करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जिन व्यूअर्स ने उस वीडियो को फिर से देखना हो वो आज के लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का लिंक देख सकते हैं। बात करते हैं सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे। देखें, कोई भी लैंग्वेज जो है वो कुछ ना कुछ अल्फाज का मजमूआ होती है जिनको किसी न किसी रूल्स के तहत जोड़ा जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं और उन कीवर्ड्स को किसी रूल्स की बेस पे आपस में एक दूसरे के साथ किसी एक खास तरतीब में जोड़ा जाता है और इस तरतीब को फॉर्मेट कहा जाता है। तो सी प्रोग्राम लिखने का जो फॉर्मेट है वो असल में सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कहलाता है और ये स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज में जितना ज्यादा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होगा, जितना सिंपल होगा, उतनी ही ज्यादा वो लैंग्वेज पावरफुल हो जाएगी, उतना ही उसके अंदर कोई भी बात करना, कोई प्रोग्राम लिखना, कुछ भी करना इजी हो जाएगा। और इसी तरह जो सी का जो स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है और उसी वजह से सी का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है और उसी वजह से सी लैंग्वेज एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तीन मेन पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, देन मेन फंक्शन, देन प्रोग्राम बॉडी। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर मेन फंक्शन है, फिर प्रोग्राम बॉडी है। अब इन तीनों पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम पहले स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल को देख लें और उसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन और दूसरी डिटेल्स के ऊपर बात करें। तो यहाँ हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है सी का और उस प्रोग्राम को हमने सी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और मेन फंक्शन है और प्रोग्राम बॉडी है। तो हमने इस प्रोग्राम को भी अकॉर्डिंगली उन्हीं तीन पार्ट्स के या तीन सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला टॉप वाला जो सेक्शन है वो हेडिंग भी मौजूद है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, नेक्स्ट इज मेन फंक्शन एंड थर्ड वन इज प्रोग्राम बॉडी। अब ये तीन सेक्शंस होते हैं हर सी प्रोग्राम में और ये बेसिक सेक्शंस हैं, इनका होना जरूरी है, इनके बगैर सी का प्रोग्राम इनकम्प्लीट होता है। अब इन तीनों के ऊपर वन बाय वन बात करते हैं और समझते हैं कि ये तीनों पार्ट्स बेसिकली क्या रोल प्ले करते हैं और इनकी अपनी क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव असल में सी के प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है। इसको हेडर फाइल्स को, तो अगर हमने अपने सी के प्रोग्राम में किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करेंगे और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश की सिंबल के साथ स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं हेडर फाइल की। अब हमें ये तो समझ आ गई कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल को सी के प्रोग्राम में इंक्लूड करवाता है और ये किसी भी प्रोग्राम का स्टार्ट होता है, यानी टॉप या फर्स्ट लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। लेकिन ये जिस फाइल को इंक्लूड करवाता है जो कि हेडर फाइल है, वो हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल हमारे पास एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर पहले से कुछ बने बनाए फंक्शंस मौजूद होते हैं जिनको हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का नाम देते हैं। तो ऐसे फंक्शंस जो कि रेडीमेड होते हैं, पहले से बने हुए मौजूद होते हैं जिन और उन सारे फंक्शन को जब किसी फाइल में रखा जाता है तो वो फाइल कहलाती है हेडर फाइल। तो अब अगर हमने उन फंक्शंस में से किसी फंक्शन को यूज करना है
तो हमें उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और उस फाइल को प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए बताना पड़ेगा कि ये फाइल हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बॉटम पे हमने #include stdio.h के नाम से एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें सबसे पहले हैश जो है वो हमें बता रहा है कि हैश मींस इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और आगे इंक्लूड का लफ्ज है। इंक्लूड भी असल में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही की कमांड है, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। और तो #include का मतलब है कि एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया जाए प्रोग्राम के अंदर। अब वो हेडर फाइल का नाम किधर है? अब इंक्लूड के बाद हेडर फाइल का नाम है, लेकिन वो नाम हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है? तो इसी वजह से उस नाम को हम 2 एंगल ब्रैकेट्स के बीच में रखेंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं कि stdio.h का जो नाम है वो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में है। अब ये stdio ये असल में हेडर फाइल का नाम है, लेकिन हर हेडर फाइल की बाकी फाइल्स की तरह एक एक्सटेंशन होती है। यानी एक्सटेंशन क्या होती है? हर फाइल का नाम 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक डॉट से पहले और एक डॉट के बाद। तो डॉट से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो फाइल का नाम होता है, और डॉट के बाद वाला हिस्सा उस फाइल की एक्सटेंशन होता है। तो अब यहाँ पे फाइल का नाम है stdio.h, इट मींस stdio फाइल का नाम है और .h उसकी एक्सटेंशन है। तो C के अंदर हेडर फाइल्स की एक्सटेंशन .h होती है। तो अब यहाँ हमने इस स्लाइड में इस बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में अभी ये जाना कि हमारे पास सी प्रोग्राम के अंदर पहला सेक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जिसको हम हैश के साथ बेसिकली इंडिकेट करते हैं, और उसके जरिए हम किसी भी हेडर फाइल को अपने सी के प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन असल में जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है, मेन यानी जो मेजर या असल जो जगह है वो, तो मेन फंक्शन असल में होता तो एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या होता है इसको भी समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इसके ऊपर बात करेंगे कि इसका रोल क्या होता है। तो मेन फंक्शन असल में ये वो पॉइंट होता है जहां से सी प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। हमें पता है कि कंपाइलर C++ के प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है, तो ये वो मेन फंक्शन वो एंट्री पॉइंट होता है जहां से बेसिकली वो हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। अब ये जो मेन फंक्शन होता है इसको हम लोअर केस में लिखते हैं सॉरी। मेन असल में एक पहले से प्री डिफाइंड सी के अंदर कीवर्ड है, इसको लोअर केस में लिखा जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है मेन, और इसके साथ ब्रैकेट्स हैं, जो कि ब्रैकेट्स हर जो भी चीज फंक्शन होती है उसके साथ ब्रैकेट्स आती हैं। ये उस इंडिकेशन होती है कि ये चीज एक फंक्शन है। तो मेन भी एक फंक्शन है, लिहाजा इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, और फिर इसका नाम लोअर केस में लिखा हुआ है। तो ये है वो मेन फंक्शन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे प्रोग्राम का। लेकिन अब यहाँ आप नीचे वाली एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसके स्टार्ट में कीवर्ड वॉइड भी है। अब वॉइड असल में एक रिटर्न टाइप है जो कि एक डाटा टाइप है। अब ये क्या होती है इसको भी हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी इस लेवल पे जहाँ पे अभी हम सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, तो इस टाइम पे इसको डिस्कस डिटेल में नहीं किया जा सकता। तो आप यूं समझ लें, ये हमने वॉइड यहाँ डेटा टाइप लिख देनी है जो कि एक रिटर्न टाइप है, और उसके आगे मेन का कीवर्ड लिखना है और ब्रैकेट्स लगा देनी है। तो आपने इसको एज इट इज याद कर लेना है। तो अब हमें दो बातें समझ आ गई कि सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था और उसके बाद मेन फंक्शन था। अब अभी तक हमने यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, कोई ऐसी कमांड नहीं लिखी है जिसके जरिए हम सी प्रोग्राम को बता सकें कि उस प्रोग्राम ने करना क्या है। अब वो थर्ड सेक्शन आ रहा है जिसको हम प्रोग्राम बॉडी कहते हैं। इस सेक्शन में हम बेसिकली अपनी कमांड्स लिखते हैं जो भी हमने उस प्रोग्राम से परफॉर्म करवाना होता है।
तो ये कैसे पता लगेगा ये सेक्शन, ये कमांड कहाँ पे स्टार्ट होंगी और कहाँ पे एंड होंगी? तो इसके लिए दो ब्रैकेट्स होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, एक ओपनिंग ब्रैकेट होती है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द ओपनिंग ब्रैकेट ऑफ द प्रोग्राम बॉडी एंड दिस इज द क्लोजिंग ब्रेस ऑफ द प्रोग्राम बॉडी। अब इन दोनों ब्रेसेस के बीच में, इन बिटवीन दीज ब्रेसेस, हमने अपने प्रोग्राम की लॉजिक को लिखना होता है, अपने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को लॉजिक के मुताबिक उसी तरतीब में लिखना होता है। अब जिस तरह इस प्रोग्राम में भी हमने एक printf के नाम से एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड की स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अब सी के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखेंगे, हर इंस्ट्रक्शन की हमें क्लोजिंग करनी होती है, बताना होता है कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट एंड हो गई है, तो उसके लिए हम एक सेमीकोलन लगाते हैं जो कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहलाता है। तो सेमीकोलन मींस यहाँ पे जिस स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन होगा तो मींस वो स्टेटमेंट वहां पे एंड हो रही है, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो न्यू स्टेटमेंट होगी, पुराने वाली स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगी। तो अब हमने तीन चीजें सीख ली हैं अभी तक। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसके जरिए हम इंक्लूड करते हैं लाइब्रेरी फाइल्स को, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, और दूसरे नंबर पे मेन फंक्शन, और लास्ट पे हमने बात की प्रोग्राम बॉडी। अब ये तीन चीजें हो गई हैं जिनको हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। अभी आज वाला लेक्चर हमारा बेसिक लेवल पे, बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे तीनों के तीनों पार्ट्स को फर्दर डिटेल में देखेंगे, थोड़ा और एलैबोरेट करेंगे, और एक इससे ज्यादा थोड़ा एडवांस प्रोग्राम लिख के उसको बेसिकली उस एग्जांपल के साथ अपने लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। आई होप ये बेसिक लेवल पे लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर मिलेंगे।